Good morning, children. Jai Gurudev. Today we are going to do chapter 8 of Maths. Who is heavier? You have learnt heavy and light. Heavy means bhari, light means halka. If you see a feather and a stone, you know, and you will say feather is light and stone is heavy. But seeing the object, we cannot say which is light, which is heavy. Let's see in this chapter. Here you can see this girl, her name is Shabnam. Shabnam loves to eat jaggery and groundnuts. Jaggery means gur and groundnut means singdana. So she purchased 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. Kg means short form of kilogram. Now you can see here she is having a bag full of groundnuts and in other hand she is having gur. But the bag of groundnuts is big and the bag of gur is small. Both are of 1 kg. So both are equally heavy. But groundnuts bag is big. Why? Here groundnut और गुड़ दोनों equal weight है दोनों का. Groundnut is also 1 kg, गुड़ is also 1 kg. लेकिन groundnuts छोटे छोटे होते हैं इसीलिए 1 kg में बहुत सारे groundnuts मिलते हैं हमको, इसीलिए उसका बैग भी बड़ा है. गुड़ के पीसेस बड़े होते हैं, गुड़ हेवी होता है एक ग्राउंडनट के कंपैरिजन में, इसलिए गुड़ का पैकेट या गुड़ का बैग छोटा है. So similarly, we can compare other things also. See here, you have to guess for which of these you need a bigger bag. यहाँ पे किसके लिए बड़ा बैग चाहिए? 1 kg पॉपकॉर्न एंड 1 kg शुगर. दोनों में से किसका बैग बड़ा होगा? दोनों इक्वली हैवी हैं, दोनों का वेट सेम है, दोनों का वेट 1 kg है. लेकिन पॉपकॉर्न्स हल्के होते हैं, शुगर छोटी होती है लेकिन भारी होती है. सो इफ यू परचेज दीज 2 of 1 kg तो पॉपकॉर्न का जो बैग होगा वो बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू 1 kg शुगर. नाउ सी हियर, 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोज, इन दोनों में से किसका बैग बड़ा होगा? 1 kg पीस का बैग बड़ा होगा. अगर 1 kg पीस खरीद के लाओगे तो उसका बैग बड़ा होगा और 1 kg पोटैटोज खरीद के लाओगे तो उसका बैग छोटा होगा, क्योंकि अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पीस छोटी होती है, हल्की होती है एंड पोटैटोज हेवी होते हैं. सो दिस इज हाउ दोनों का वेट सेम है क्योंकि दोनों 1 kg है, बट बिकॉज पीस आर लाइटर दैन पोटैटोज, ज़्यादा पीस आएंगे 1 kg में. लेट्स सी द स्टोरी ऑफ पम्पकिन टमेटो पंगा. ओके, पंगा लेना मालूम है ना? सो पम्पकिन टमेटोज, उनके बीच क्या पंगा हुआ? लेट्स सी. देयर वाज अ सीसॉ इन अ प्लेग्राउंड. सीसॉ में तुम लोग खेला होगा. उस सीसॉ पे टमेटोज को खेलना बहुत पसंद था, तो वो रोज गार्डन में आके उस सीसॉ पे खेलते थे. एक दिन एक बड़ा सा पंपकिन आके उस सीसॉ पे बैठ जाता है एंड बिकॉज वो हैवी है, भारी है, इसलिए वो जहाँ बैठा है वो साइड नीचे हो गई एंड नाउ टमेटोज आर नॉट एबल टू प्ले. तो व्हाट दे थिंक कि हम एक काम करते, क्योंकि वो तो छोटे हैं टमेटोज, वो एक टमेटो ऊपर बैठेगा तो पंपकिन हिलेगा भी नहीं. सो दीज टमेटोज दे डिसाइड कि हम सब मिलके एक तरफ बैठ जाते हैं. तो जितने भी छोटे छोटे टमेटोज थे वो सब एक एक करके सीसॉ के दूसरे साइड पे चढ़ जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 करके 25 छोटे छोटे टमेटोज ऊपर चढ़ गए, लेकिन फिर भी पंपकिन को कुछ भी नहीं हुआ. वो नीचे का नीचे ही रहा क्योंकि वो 25 टमेटो से भी ज़्यादा हैवी था, इसलिए वो ऊपर नहीं आया.
So after that, the big tomatoes they decided to help. बड़े वाले tomatoes ने छोटे tomatoes की help करने की सोची. So little ones, जो छोटे tomatoes थे वो सब नीचे आ गए और फिर बड़े tomatoes ऊपर चढ़े on the other side. एक side तो pumpkin बैठा हुआ है, दूसरे साइड पे बड़े वाले टमेटोज, जो बड़े मोटे टमेटोज थे वो छोटे वालों से थोड़े ज़्यादा हैवी थे, इसलिए वो सब चढ़ गए. तो 1 2 3 4 करके 20 बड़े टमेटोज दूसरे साइड पे बैठ गए. जब 20 टमेटोज बड़े वाले दूसरी साइड पे बैठे तब जाके वो पम्पकिन ऊपर हवा में चला गया एंड इट स्टार्टेड shouting, bring me down, please. Okay, and these tomatoes, they were so happy. Can you see this? So after this story you have a question. See the question. The question is, how many small tomatoes do you think could lift the pumpkin? कितने छोटे टमेटोज चाहिए थे पंपकिन को लिफ्ट करने के लिए? हमने स्टोरी में देखा कि 25 टमेटोज छोटे वाले ऊपर बैठे थे तो भी कुछ नहीं हुआ, तो 10 और 20 से तो कुछ नहीं होगा. सो हाउ मेनी टमेटोज आर नीडेड? उन्होंने 3 नंबर्स दिए हैं आपको. सो विच वन डू यू थिंक इज करेक्ट? 40, क्योंकि 25 तो बैठे थे फिर भी पंपकिन को कुछ नहीं हुआ. देयर इज अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द pumpkin? So if one side one big pumpkin is there and other side mangoes are kept, तो कितने मैंगोज लगेंगे पंपकिन को बैलेंस करने के लिए या उठाने के लिए? जैसे टमेटोज, we saw in the story how many tomatoes big ones were needed? 20 tomatoes. लेकिन मैंगो तो टमेटो से ज़्यादा बड़ा होता है, हेवी भी होता है, भारी होता है ना मैंगो, तो 20 से कम मैंगोज लगेंगे. सो यू हैव टू गेस द नंबर. 10 मैंगोज या 15 मैंगोज कितने चाहिएंगे एक पंपकिन को बैलेंस करने के लिए? और अगर सपोज इंस्टेड ऑफ मैंगोज एक तरफ तुम बैठते हो और एक तरफ पंपकिन है, तो अब पंपकिन लाइट हो गया, तुम हेवी हो गए. तो जब तुम हेवी हो तो तुमको बैलेंस करने के लिए 1 पंपकिन इज नॉट इनफ, ज़्यादा पंपकिन्स चाहिए. कितने पंपकिन चाहिए? कैन यू गेस? 10-12 पंपकिन्स तो चाहिए होंगे डिपेंडिंग ऑन योर वेट. ओके, सो दिस इज हाउ मैंगो इज लाइटर देन पंपकिन, पंपकिन इज लाइटर देन यू. या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मैंगो और पंपकिन में से पंपकिन हैवी है और पंपकिन और तुमको कंपेयर करेंगे तो तुम हैवी हो. Let's see one more story here, double her weight. Okay, Bharti's parents, Bharti is a girl और उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे अलग तरीके से मनाते हैं because she was born on Independence Day, 15th August. तो जो भी भारती का वेट होता है उसके वेट का डबल, 2 times उतने स्वीट्स वो पुअर पीपल में बांट देते हैं. तो व्हेन भारती वॉज बॉर्न तो उसका वजन किया व्हेन शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, फिर उस जितना वजन था उतने और स्वीट्स लेके वो पुअर पीपल में बांट देते. नाउ हियर द क्वेश्चन, भारती व्हेन शी वॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 kgs, उसका वजन 3 kg था, तो 3 + 3 6 kgs के स्वीट्स उन्होंने बांटे थे. जब भारती 1 साल की हुई 1 year, तो उसका वेट था 9 kgs and 9 + 9 is how much? 9 + 9 gives you, डबल करना है ना, so 9 + 9 18. तो 18 kg के स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए पुअर पीपल में. When she was 2 years old, उसका वेट कितना है पता नहीं, पर यहाँ पे 13 + 13 लिखा है, 26 kg स्वीट्स उन्होंने बांटे, मीन्स भारती का वेट वॉज 13 kg. When she was 3 years old, तो उसका वेट हो गया 17 kg, तो कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की? 17 + 17, दैट इज 34 kg स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की. अब when she was 4 years old, उसके वेट नहीं दिया है, बट यहाँ पे दिया है कि when she was 5 years old, her weight was 28 kg.
सो दोनों के बीच का कोई वेट होगा, अप्रॉक्सीमेटली मे बी 22 kg या समथिंग, मालूम नहीं, कुड बी, शायद उसका वेट 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 23 हो सकता है। तो विल गेस वन, एंड उस गेस के हिसाब से कितने स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, 22 प्लस 22, दैट इज 44 kg स्वीट्स। एंड सिमिलरली 5 years old में कितनी स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होगी, यू फाइंड आउट योरसेल्फ, गेस योर ओन वेट एंड राइट हियर, later you can check that weight. Let's see one more story, यम यम खिचड़ी। खिचड़ी तो आप सबने खाई होगी, और उसमें क्या क्या होता है शायद मालूम हो आपको कि उसमें राइस ज़्यादा होता है, फिर उससे थोड़ा कम दाल डालते हैं, पीस या फिर पोटैटोज डालते हैं, उससे कम उसमें ऑनियन होता है, फिर उसमें सॉल्ट, चिली पाउडर ये सब डालते हैं, एंड मस्टर्ड सीड्स भी डालते हैं। सो सुगतो वॉज अ बॉय, उसने रेडियो पे अच्छी सी खिचड़ी की रेसिपी सुनी और उसने नोट डाउन किया, लेकिन जो उसने नोट डाउन किया वो सब गड़बड़ नोट डाउन किया, कुछ भी करेक्ट नहीं था। What he wrote down is pour 2 spoons of water in a pot. सिर्फ 2 चम्मच पानी लेने को लिखा है। Boil the water and add 1 pinch of dal. So this is also not correct. Then half kg red chili powder. half kg तो पूरे महीने के लिए लेकर आते, एक बार में half kg चिली पाउडर थोड़ी यूज करते। Then he wrote 1 bowl of salt. Now 1 bowl of salt डालेंगे तो खाएंगे कैसे, सिर्फ नमक रहेगा उसमें। Now put a spoon of rice. खिचड़ी में सिर्फ 1 spoon राइस, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एड 2 peas एंड 8 glass of mustard seeds. तो इतनी सारे 8 glasses of mustard seeds थोड़ी डालते। फाइनली एड 1 kg of onion. मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 minutes. अब ये जितने भी रेसिपी उसने नोट डाउन की है दैट इज ऑल रॉन्ग। अब आपको उसकी हेल्प करनी है एंड रेसिपी ठीक से बतानी है। तो सबसे ज़्यादा राइस होता है तो राइस इज़ 1 kg, दाल इज़ हाफ kg। नाउ यू हैव टू फाइंड फ्रॉम हियर कि पीस के लिए क्या लिखेंगे, कि हाउ मच पीस। सो 1 bowl ऑफ पीस, ओके। वाटर, तो वाटर तो ग्लास से मेजर करते हैं, तो 8 glasses ऑफ वाटर, वाटर के सामने 8 glasses लिखना है। ऑनियंस हाउ मच, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि how many onions you have to add. Then salt, how much salt, okay, जैसे यहाँ पे हाफ kg रेड चिली पाउडर की जगह पे हाफ kg ऑनियंस होना चाहिए, सो ऑनियंस के आगे आप हाफ kg लिखोगे। सॉल्ट हाउ मच इट शुड बी, you have to find out, 2 spoons salt. Then mustard seeds how much, okay, a pinch of mustard seeds. Chili powder how much, so all this you have to find from here and write down here and complete this table. Okay, on page number 118 of your textbook, one table is given to you. You have to write here the name of the things और वो कितनी खरीद के लाते हैं। सपोज पोटैटोज है तो एक बार में 2 kg पोटैटोज लेकर आते हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट पोटैटोज और यहाँ पे आपको लिखना है 2 kg। सपोज आपके घर में 5 kg राइस खरीदते हैं तो राइट हियर राइस और यहाँ पे लिखना है 5 kg। चिली पाउडर सपोज आप खरीदते हो एंड 250 ग्राम्स या 500 ग्राम्स खरीदते हो, तो यहाँ पे दैट वेट यू हैव टू राइट 500 ग्राम्स या 250 ग्राम्स। सो दिस टेबल यू हैव टू कंप्लीट। और कभी आपके जैसे फेवरेट बिस्किट्स है तो इफ़ यू वांट टू चेक, तो ऐसे पैकेट के पीछे आप देख सकते हो कितने ग्राम्स है, ऑयल के पैकेट के पीछे भी देख सकते हो कितने ग्राम्स या कितने किलोग्राम्स है। तो यहाँ पे लिस्ट है ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू फिल दिस टेबल। आपके घर में जो जो चीज़ें खरीद के लाते हैं आपके पेरेंट्स, उसका कितना वेट होता है वो यहाँ पे लिखना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। नाउ हियर
You have to guess the weight of the things which are seen here. यहाँ पे कुछ weights लिखे हुए हैं 10 kg, 400 kg, less than 1 kg, 1 kg से भी कम, and more than 1000 kg, 80 kg and 2 kg. और यहाँ पे एक लगेज है, एक काऊ है, एक बैग है, एक छोटा सा डॉग है और एक एलिफेंट है. सो यू हैव टू गेस कि किसका कितना वेट होगा. जैसे 10 kg है तो 10 kg इसमें से किसका वेट 10 kg हो सकता है. ओके, एक मैंगो भी है तो किसका वेट 10 kg हो सकता है. सूटकेस का. देन नेक्स्ट वन इज ए काऊ. तो काऊ का वेट कितना होगा. काऊ तो कितनी बड़ी होती है तो हैवी भी होगी. तो इन सब में से उसका वेट कितना होगा ये आपको गेस करना है. सबसे बड़ा नंबर है 1000 kg और मोर देन 1000 kg किसका होगा यहाँ पे. एलिफेंट का. देन यू हैव 80 kg, 400 kg, 10 kg, लेस देन 1 kg एंड 2 kg. तो 2 kg डॉग का होगा एंड लेस देन 1 kg मैंगो का, क्योंकि मैंगो तो छोटा होता है तो उसका वेट 1 kg से भी लेस. नाउ दीज टू आर लेफ्ट. तो इसमें से ज़्यादा भारी कौन सा है. काउ. सो काउज वेट विल बी 400 kg एंड बैग का होगा 80 kg. सो ये गेस करना है. सीइंग द साइज, हमको वेट नहीं पता लेकिन इतना मालूम है कि कौन से भारी है और कौन सा लाइट है. नाउ यू हैव वन मोर exercise. This is a very easy one. You have to guess कि किसका वेट 1 kg यानी 1 किलोग्राम से ज़्यादा है और किसका वेट 1 किलोग्राम से कम है. So what is heavy and what is not. Like your school bag. School bag भारी होता है so it is more than 1 kg. Geometry box is small so its weight is less than 1 kg. Brick जिसे घर बनाते हैं that is heavy. It is more than 1 kg. Big pumpkin that is also more than 1 kg. लेकिन तुम्हारी slippers या shoes that is less than 1 kg. What you see here in this picture, this is a beam balance or physical balance. If you have this balance, you can easily find out which one is heavy and which one is light. जैसे यहाँ पे एक साइड पे बॉल है, क्रिकेट बॉल, and other side is a bottle, water bottle. So which one is heavy? The side which goes down, जो साइड नीचे चला जाएगा उसमें जो भी चीज़ है that is heavy. So अगर आपके पास बीम बैलेंस है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि योर शूज़ या पेंसिल बॉक्स विच इज़ हैवी. फिर मैथ्स बुक और हिंदी बुक में से कौन सी हैवी है. योर बैग एंड योर फ्रेंड्स बैग उसमें से कौन सा हैवी है. यूजिंग दिस बैलेंस you can find out. So here also you can see that balance. ऐसे सब्जी वालों के पास देखा होगा. You must have seen this type of balance in some shops. और आजकल ऐसे बैलेंस भी बहुत सारे शॉप्स में होते हैं, स्वीट शॉप्स में होते हैं, जहाँ पे नीचे नंबर लिखा हुआ था. दीज आर डिजिटल वंस. और घर पे हम इस तरह के बैलेंस रखते हैं विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस. और ये जो नीचे है दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट. जैसे ये 10 kg का वेट है, दिस इज 2 kg, दिस इज 500 grams. ये दोनों तो सब्जी वाले के पास भी दिखते हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला वेट है 10 kg ये ग्रेन शॉप में दिखेगा आपको, जहाँ पे से आप बहुत सारे एक पूरा सैक राइस का या फिर वीट का खरीदते हैं, वहाँ पे आपको ये 10 kg का वेट दिखेगा. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग मेजर्स, बैलेंसेस जिनको बोलते हैं. एंड आप बड़े जो वेट्स है ना, इससे भी ज़्यादा बड़े वेट्स देखोगे जो ग्रॉसरी शॉप्स होती है, जहाँ पे से आप ग्रेन्स खरीदते हो स्पेशली, या फिर जंक डीलर जो होता है, जो भंगार वाला आपके घर आता है सामान लेने, लेकिन उनके जो शॉप्स होते हैं, उनके जो डंप यार्ड्स होते हैं, वहाँ पे इससे भी बड़े बड़े वेट्स आपको दिखेंगे. सो दीज आर सम वेट्स एंड बैलेंसेस. So now can you guess which one is going to be heavy? A bag
full of 1 kg cotton or a piece of iron which weighs 1 kg.